Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है। चीन के शंघाई में 27 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लोगों को 2 साल से ज्यादा से झेल रहे कोरोना से अब मुक्ति मिल गई है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अब कोरोना से राहत भरी खबर है। साथ ही मास्क न लगाने की भी बातें कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कोरोना पर आपके पास आज 2 खुशखबरी भी हैं। वो 2 खुशखबरी में से पहले ये कि देश में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1335 नए मामले सामने आए हैं, जो कि सबसे कम है। और अच्छी बात ये 1918 मरीजों की कोरोना से रिकवरी भी हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 52 मरीजों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,21,181 हो गई है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। भारत में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.20% है। दूसरी खुशखबरी ये जानेंगे कि किस राज्य में अब मास्क नहीं लगाना है, यानी मास्क फ्री कहां हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी मास्क को छोड़कर बाकी सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि राज्य में तमाम तरह के कोरोना प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में अब मास्क भी वैकल्पिक हो गया है, यानी यह लोगों पर निर्भर होगा कि वह मास्क पहनना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए चालान नहीं किया जाएगा। इस तरह महाराष्ट्र को सबसे पहले वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। दूसरा, दिल्ली। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में भी DDMA की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब मास्क नहीं पहनने पर कोई भी जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। अभी तक मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। इससे पहले 2000 के जुर्माने का प्रावधान था। पिछली DDMA मीटिंग में इसे कम कर दिया गया था, लेकिन अब मास्क न लगाने पर कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की पाबंदियों को अब हटा दिया गया है। यूपी में कोविड-19 पैंडेमिक एक्ट को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब किसी भी शख्स को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार के मुताबिक आगे इस पैंडेमिक एक्ट को विस्तार नहीं किया जाएगा। यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के स्थिति में काफी सुधार होने के बीच राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर लागू सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पहले के आदेशों के आधार पर लागू कोरोना प्रतिबंधों को वापस लिया जाता है। हालांकि मास्क पहनने और साफ सफाई पर सख्ती जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में मार्च 2020 में महामारी की चपेट में आने के लगभग 2 साल बाद प्रतिबंधों को वापस लिया गया है। इन राज्यों के अलावा भी कई राज्य कोरोना पाबंदियों को हटाने और मास्क फ्री करने पर विचार कर रही है। भारत में चौथी लहर की आशंका भी है, लेकिन मास्क फ्री पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। ये एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। हमें पता है कि अब वायरसेस के नए ट्रांसमिशन कम हो रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बट साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, जो इटली है, इसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना में इनफैक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। तो भारत ये मानना बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर ये इसका ट्रांसमिशन भारत में होता है तो हमें फिर एक नए वेव देखने को मिलेंगे। बहुत क्वार्टर से सुनाई पड़ रही है कि एक चौथी वेव इमिनेंट है, जो जुलाई अगस्त में हो सकती है। मुझे लगता है कि कोई वेव आए या ना आए, मास्क एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम नए इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सर्वसुलभ तरीका है, ये कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, हर जगह मिलती हैं, सस्ती है, और ये आपको ना सिर्फ वायरसेस के इन्फेक्शन से बचाता है, ये ट्यूबरक्लोसिस जो कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इन्फेक्शंस के रेट हैं, इसके अलावा एलर्जिक डिजीजेज में जो एलर्जी के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें भी मास्क का
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये बहुत ही डबल बूम टाइप की चीज़ें थी, क्योंकि हमने देखा था कि टीबी के इन्फेक्शंस थोड़े से कम होने शुरू हुए थे, और जो हमारे मरीज होते हैं अस्थमा के, एलर्जी वाले मरीज, उन्हें भी मास्क लगाने के कारण उससे एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि आप लोग, अगर उन्होंने फाइन हटाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ से आना चाहिए, वॉलंटरली हम लोग मास्क लगाएं। और ये मास्क हम लोग तब लगाएं जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, क्योंकि वायरस का खतरा अभी नहीं टला है। ये मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। अब कॉलर ट्यून भी सुनाई नहीं देगा, यानी गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के संदर्भ में लागू किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1 अप्रैल से खत्म हो गया है। इसके तहत कोरोना के कॉलर ट्यून भी खत्म हो गए हैं, यानी अब किसी को भी कोरोना के जो कॉलर ट्यून सुनाई देते थे, खासा आवाज, वह अब सुनाई नहीं देगा। टीकाकरण की अहमियत बताने वाले कॉलर ट्यून को भी अब आपको सुनाई नहीं देगी। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका निर्देश सर्कुलर भेज दिया है और यह जल्द ही लागू हो जाएगा। भारत में पाबंदियां हटाई गई है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस वक्त कोविड का संक्रमण दर क्या है। आपको बताते हैं कि अफ्रीका के क्षेत्रों में कोरोना वायरस केस के 29% तक केस घट गए हैं। अमेरिका में भी 15% की कमी आई है। यूरोप में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना वायरस के नए मामले 4% कम दर्ज किए गए। दक्षिण पूर्व एशिया में भी कोरोना के मामलों में 14% की कमी दर्ज की गई है। तो वहीं भारत में भी इसकी लगातार कमी हो रही है, इसलिए मास्क फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश में 19 दिसंबर 2020 को कोविड-19 के मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। लेकिन अब कोरोना से राहत है और यह लोगों के लिए खुशखबरी भी कि उनको मास्क फ्री कर दिया गया है। अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि चौथी लहर की आशंका है और मास्क को फ्री करना जल्दबाजी होगी। इसलिए आप खुद को सुरक्षित रखिए, सावधान रखिए और जहां जरूरी हो वहां मास्क जरूर पहनिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।